अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर। अटेंडेंस प्लीज। अली जैन, ओके। अंसा मुमताज, प्रेजेंट सर। बिलाल जुबैद, ओके। फैज अली, सर आपने अभी मेरा नाम बोला था। जी बिलाल जुबैद हो गया। थैंक यू सर। फैज अली सर, गुलाम मोहम्मद हमजा, गुलशन सफ्दर, हाफिज मोहम्मद उमर बाबर, प्रेजेंट सर। हाजा अकबर, प्रेजेंट सर। असनाद अली, प्रेजेंट सर। हुसनैन असगर, हसन मोहुद्दीन, प्रेजेंट सर। हुसैन तारिक, यस सर प्रेजेंट। लाइबा वाहिद चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नुमान सैफी, यस सर। वहान हफीज, मोइस शहबाज, मोहम्मद जुनैद बुखारी, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर लतीफ, मोहम्मद अली महबूब, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद खुरम साहिब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान अंसारी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मुर्तज़ा हसन, प्रेजेंट सर। नुमान अकरम, यस सर। रबी असद, प्रेजेंट सर। राबे इखलाक, समीर नदीम, यस सर। शवाल शवाल अली, शीजा शाहिद, सईदा लैबा हैदर, प्रेजेंट सर। उर्वा हसन, नाम हफीज, आपकी आईडी क्या है? सर मैं प्रेजेंट हूँ। लगी है। ओके जी, लगी है। हुसैन, मोहम्मद हुसैन, आपकी आईडी क्या है? 004 सर। हुसैन साहब की ओके, आपकी भी होगी है। फैज अली, आपकी आईडी क्या है? ओके सर। सर 033 लास्ट में एट ओके, 20। आपकी भी होगी। थैंक यू सर। ओके, आज जो है हमारा सेशन, इसमें हम जावास्क्रिप्ट सर स्टार्ट गुलाम करेंगे। मोहम्मद हमजा की गुलाम मोहम्मद हमजा, आपकी आईडी क्या है? सर 017 लास्ट। ओके, आपकी भी होगी। ओके, आज का जो हमारा सेशन है इसमें एक्सक्यूज हमने मी सर। जावास्क्रिप्ट जी सर जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सेशन स्टार्ट करने से पहले सर मैंने एक बात करनी थी। सर जो जी लास्ट टाइम आपने एग्जाम की सबमिशन के लिए एलएमएस का बोला था, जी, सर वहाँ पे 3 MB से जो बड़ी फाइल थी वो सबमिट नहीं हो रही थी। ठीक है। तो आपने क्या किया? तो
सर जब वो फाइल सबमिट नहीं हुई तो मैंने उसको ना ऑनलाइन कंप्रेस करने की कोशिश की, और मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट ना उसको कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर वो ओके, फाइल कंप्रेस नहीं हुई थी। ठीक है, तो सर जब वो सबमिशन का टाइम लेट हो रहा था तो फिर मैंने आपको मेल कर दी, और मेल करने के ठीक है, बाद सर मैंने उसी जो एग्जाम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ना, मतलब क्वेश्चंस को तीनों को अलग अलग, तो सर उसकी फाइल पेस्ट की तो शायद वो लेट सबमिट हुई थी। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं उसको देख लूंगा। बाकी दोनों सेक्शंस के तो पेपर चेक हो गए हुए हैं, लेकिन आपके अभी आज मैंने चेक करने हैं, तो इंशाल्लाह वो आज चेक करके कल अपडेट आपका जो है पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे। थैंक और यू सो मच सर, मैं प्लीज उसे कंसिडर कर देख लूंगा लीजिएगा। थैंक यू सो उसको। मच। ओके, थैंक यू सो ओके, मच सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक ओके। जावास्क्रिप्ट आपने आज जो है वो स्टार्ट करनी है। जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, देन इसमें थोड़ा सा एडवांस देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या क्या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं वेब के अंदर। तो इसमें से फर्स्ट जो बेसिक है कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या होता है, और इसमें से मोस्टली चीज़ें वो ऑलरेडी आपको आती होंगी, लेकिन उसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। लाइक इसमें लूप्स आप लोगों ने देखे होंगी, इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखे होंगे, वेरिएबल्स देखी होंगी, क्लासेस, इनहेरिटेंस। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है जावास्क्रिप्ट का। और जो जावास्क्रिप्ट है ये भी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसके डिफरेंट आप वेबसाइट्स इस पर डेवलप कर सकते हो। इवन क्रॉस प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेवलप होती हैं। तो ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। जिस तरह से HTML CSS वगैरह है, ये उससे हटके एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसमें हम डाटा टाइप्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें हमें जो भी डाटा टाइप डिफाइन करनी होती है, उसका हमें कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट VAR वेरिएबल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, जो कि इसका बिल्ट इन है। उसके आगे वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। देन हम इसको स्ट्रिंग दे सकते हैं, हम इसको इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, इवन हम इसको अरेज वगैरह भी पास कर सकते हैं। तो इसको हमें ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास डाटा टाइप इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कि हमें इसमें स्पेसिफिक डाटा टाइप इसकी डिफाइन करनी नहीं पड़ती। जिस तरह से C# में होता है या जावा में होता है, तो उसमें हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर इंटीजर x = 5, क्या मतलब स्ट्रिंग a = पाकिस्तान। तो इस तरह करके हम उसे प्रॉपर टाइप बताते हैं। तो इसमें हमें टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारे पास नीचे स्क्रिप्ट का टैग है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट डिफाइन कर रहे हैं। आप बॉडी में भी स्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हो, आप हेड में भी डिफाइन कर सकते हैं, इवन आप स्क्रिप्ट की जो अलग से फाइल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट जो है वो बॉडी के सेक्शन में ही लिख रहे हैं। तो हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं x के नाम से, इसमें हमने कोई भी इसकी टाइप डिफाइन नहीं की है, और x को हमने जो वैल्यू है वो हमने से स्ट्रिंग असाइन कर दी है पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग असाइन की है। देन हमने 2 पैराग्राफ बनाए हुए हैं बॉडी के अंदर ही, एक का नाम हमने डेमो सेट किया हुआ है ID, और दूसरे का ID हमने demo1 सेट किया हुआ है। इन पैराग्राफ को हमने जो वैल्यूज हैं वो साइन करनी है। उसको साइन करने का जो तरीका होता है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर document.getElementById, कि डॉक्यूमेंट मीन्स कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो या जो आपका करंट पेज है उसे हम डॉक्यूमेंट कह रहे होते हैं। .getElementById इसका बिल्ट इन फंक्शन है कि आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ये पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग्स हो सकती हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आपने IDs असाइन की होंगी। तो आपने इसको असेस भी इनके ID के थ्रू ही करना है। ये डेमो है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर डेमो कॉल कर दिया है, और देन उसके बाद हम कॉल करेंगे .innerHTML। हमने इसके HTML की वैल्यू सेट करनी है, तो उसे हमने जो वेरिएबल बनाया था x वो पास कर दिया है। तो इस पैराग्राफ की जो वैल्यू सेट हो जाएगी वो ये सेट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसे इंटीजर सेट करना चाहें तो हम इसकी वैल्यू x = 5 सेट कर सकते हैं, तो ये हमें इस पैराग्राफ की वैल्यू 5 सेट कर देगा। इन अदर वर्ड्स, हमने यहाँ पे एक अरे बनाई है, ये अरे बनाई है, उसमें हमने 3 नेम सेट कर दिए, स्ट्रिंग्स एंटर कर दिए, स्ट्रिंग अरे, और यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज C# में या C++ में काम करें तो उसमें हम बताते हैं कि ये स्ट्रिंग अरे है, इसमें हम डायरेक्टली सिर्फ अरे बना दिए, और अरे का जो नेम है वो कार्स के नाम से है, और उसे हमने सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया। देन हम उसी तरह से इसको असेस भी करेंगे कि कार्स, और इसका हमने पैरेंथेसिस के अंदर 2 पास कर दिया, दैट मीन्स कि इसका सेकंड इंडेक्स 0, 1 एंड 2, सेकंड इंडेक्स मीन्स ये हमारे पास ये थर्ड स्ट्रिंग जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम जो वैल्यू साइन कर रहे हैं वो भी उसी तरह से करेंगे, document.getElementById, और इसे हम demo1 पास कर रहे हैं इसके अंदर, एंड देन .innerHTML इसे सेट कर दिया। तो जो वैल्यू होगी
अरे की वो इसको सेट हो जाएगी। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसे रन करके चेक करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग सेट की थी वो हमें अपीयर हो रही है, सेकंड वैल्यू ये अपीयर हो रही है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको किसी भी टाइप का वेरिएबल दे सकते हैं और वही हमें यहाँ पे प्रिंट कर देगा। हमें स्पेसिफिक टाइप मेंशन नहीं करना होती। तो इस केस में हमने इसे वैल्यू इंटीजर दे दी है, तो हम इसे अगर दोबारा एग्जीक्यूट करें तो हमें इंटीजर उसने प्रिंट करवा दिया। तो जावास्क्रिप्ट में ये डेटा टाइप्स होती हैं जो कि टाइप कास्टिंग करने के इसमें इश्यूज नहीं होते हैं। ठीक है जी, ऑल क्लियर? इसमें किसी को कंफ्यूजन या कुछ समझ नहीं आया हो? एनीथिंग? सर ये जो आपने सर इसका सिंटैक्स लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सर ये जी, सेम ही रहेगा? ये बिल्ट इन है मतलब जावास्क्रिप्ट का कि आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को गेट करना है ये उसके लिए सेम ही रहेगा। आप उसमें जस्ट आईडीज चेंज करते जाओ और डिफरेंट एलिमेंट्स को सर्च करते जाओ। मतलब सर वैल्यू सेट करने के लिए हम इसी सिंटैक्स को यूज करेंगे? जी, ये सिंटैक्स यूज करोगे आप। ठीक है जी, ओके। देन ओके नेक्स्ट वन इज, इसे आप इम्प्लीमेंट करोगे? सर ये सिंपल है, कोई नेक्स्ट आगे फिर बड़ी एग्जांपल आती है तो उसे करते ओके हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज कि स्टेटमेंट्स, जिस तरह से आप लोगों ने स्टेटमेंट्स पढ़ी हुई हैं, मतलब जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंट जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से आप दूसरी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हो, जस्ट लाइक दैट। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है कि हमें डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होगी। लाइक ये हम एक स्क्रिप्ट का टैग है, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर दी हैं, एक्स वाई जी। और एक्स को हमने 5 वैल्यू सेट कर दी है, वाई को हमने 6 एंड देन जी को एक्स प्लस वाई, तो दोनों की वैल्यू सम होकर जी को साइन हो जाएगी। और देन ये जो पैराग्राफ हमने डेमो के नाम से बनाया हुआ है ऊपर आईडी, और इसे हम असेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हमने डेमो पास कर देंगे। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी इज, ये स्ट्रिंग, इसके साथ हमने कंकैटिनेट कर दिया ये जी की वैल्यू और इसमें डॉट साथ में प्लस में कंकैटिनेट कर दिया। तो अल्टीमेट जो हमें इसकी आउटपुट मिलेगी, दोनों की वैल्यू सम होके हमें शो हो रही होंगी। लाइक अगर मैं इसको रन करूँ तो वैल्यू ऑफ जी इज 11। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ऑपरेशन जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम परफॉर्म करते हैं, वो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, इवन मॉड्यूलर सेपरेटर वगैरह, वो सारे के सारे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टैक यूज़ करते हैं, डिवीजन हम कर सकते हैं, मॉडुलस ले सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, लाइक ब्रेक, कॉन्टिन्यू, डीबगर, डू वाइल, फॉर फंक्शन, इफ एल्स, रिटर्न, स्विच, ट्राई कैच, वेरिएबल। तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, उनका सिंटैक्स जो है वो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स थी कि जो हम इनको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स, के इसका सिंटैक्स किस तरह से है, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि हम यहाँ पे पैराग्राफ बना रहे हैं और उनके आईडीज हमने डिफरेंट सेट कर दी हैं, डेमो 1 2 3 4। और देन उसके बाद हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं और स्क्रिप्ट के अंदर हम उसी तरह से इनको सेट करेंगे। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि हमने वैल्यू सेट करनी है, तो वो हम क्या इसी तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो सेम ही रहेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम पास कर देंगे आईडी जो स्पीक को भी असाइन करना है। और जैसे अब आप देखो हम क्या असाइन कर रहे हैं, फ्लोट। देन नेक्स्ट वन को हम क्या असाइन कर रहे हैं, वर्ड। और फिर उसके बाद हम जो है ये स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं। स्ट्रिंग असाइन करने के भी 2 मेथड्स हैं, आप सिंगल कोट से भी कर सकते हो, डबल कोट से भी हम कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। देन हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं x6, और इसको हम इंटीजर असाइन कर रहे हैं। तो हम सेम जो है हमारा पैराग्राफ, उसको हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं और फ्लोट भी असाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं। और स्ट्रिंग असाइन करने के लिए हमारे पास ये दोनों मेथड्स हैं कि आप सिंगल कोट से भी कर सकते हो और डबल कोट से भी कर सकते हो। तो इस केस में भी हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो उसी तरह से हमारे पास आ रही है, 13.5, देन हेलो वर्ड एंड देन हेलो और फिर 6। तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट को। ठीक है, और ये हमारे पास सिंटैक्स है कि इसमें हमें कोई भी टाइप डिफाइन करने की जरूरत सर नहीं होती। जी
तो सर ये जो आपने ऊपर डेमो 1 और डेमो 2 की वैल्यूज इंसर्ट कराई हैं, इसके लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया, तो ये टेम्परेरी वैल्यूज पे कहाँ पे स्टोर करवाएगा? हमने डायरेक्ट असाइन कर दिया ना पैराग्राफ को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और जिस तरह से हमने ये नीचे आप देख रहे हो कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, इस वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब इसे हमने 6 ही असाइन किया हुआ, आप इसे एक्स कर दें तब भी सेम आउटपुट रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी पैराग्राफ को वैल्यू असाइन कर सकते हो। जी ठीक सर। ओके देन नेक्स्ट वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, कि आप इफ एल्स जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हो उसी तरह से हमारे पास इफ एल्स हैं। और इफ एल्स के अंदर हम इसे एक फंक्शन के थ्रू बनाया गया। फंक्शन हमारे पास आगे आ भी रहा होगा कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि स्क्रिप्ट को पहले देख लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या करते हैं कि हम पहले डेटा टाइप बताते हैं कि ये जो फंक्शन है वो रिटर्न टाइप में से बताते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। इंटीजर रिटर्न करेगा, करेक्टर रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा, या क्या चीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं रिटर्न करता तो हम उसे वॉइड रिटर्न करवा देते हैं, वॉइड मेंशन कर देते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में क्या है कि हमें यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्टली फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं और देन फंक्शन का नेम लिखते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और फिर देन पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स जो हैं वो भी पास करवा सकते हैं और विदाउट पैरामीटर्स फंक्शन भी बना सकते हैं। तो सेम इसमें भी उसी तरह है, लेकिन जो फ़र्क है कि हम इसमें रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, हम कीवर्ड यूज़ करेंगे फंक्शन, और उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखेंगे, ये यूज़र डिफाइंड है। और इसके अंदर अगर आप पैरामीटराइज्ड इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो पैरामीटराइज बना सकते हो, अदरवाइज वैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हम जो फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं वो ये है वेरिएबल आवर, और इसे सेट करें न्यू डेट डॉट गेट आवर्स। तो ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आपके सिस्टम से डेट गेट करेगा और आपके जो करंट आवर्स हैं उनको गेट करेगा। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं ग्रीटिंग के नाम से, और फिर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इफ आवर इज लेस देन 18, तो देन दैट मीन्स कि अभी डे है, क्योंकि वो हमारे पास जो अभी नाइट जो है वो 18 के बाद स्टार्ट हो रही होती है, 18 टू 24 तक। तो देन ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड डे, एल्स ग्रीटिंग गुड इवनिंग। तो ग्रीटिंग की वैल्यू इस आवर की वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, या तो गुड डे सेट हो जाएगा या इवनिंग सेट हो जाएगा। तो जो भी ग्रीटिंग की वैल्यू सेट हो रही है उसे हम अल्टीमेटली ये जो ऊपर पैराग्राफ बनाया है, ये पैराग्राफ पी आई डी इज इक्वल टू डेमो, इसको हमने वैल्यू सेट कर दी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, और उसको हमने ये ग्रीटिंग असाइन कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग या तो गुड डे होगा या गुड इवनिंग होगा। और अगर बॉडी के सेक्शन में देखें तो हमने एक बटन बनाया है यहाँ पे, और बटन का हमने टेक्स्ट सेट किया है ट्राई इट, और इसके ऑन क्लिक के अंदर हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया है कि जब ये बटन हम क्लिक करेंगे तो क्लिक होने पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन क्या है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, माय फंक्शन। ठीक है, तो ये बटन डिफाइन करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये बटन है ट्राई इट के नाम से, तो हमने इसे क्लिक किया है तो ग्रीटिंग गुड डे सेट हो गया है। क्योंकि अभी करंटली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास लेस देन 18 है, दैट इज 16 अभी हमारे पास चल रहा है, क्योंकि 4 बज रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमारे पास 16 वैल्यू आ रही है। तो दैट्स वाई गुड डे हमें रिटर्न हो गया। इसकी समझ आई है सबको? जी तो सर, हम सर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर ये डेट डॉट गेट आवर्स को एक बार रिपीट कीजिएगा। न्यू डेट जो है मतलब उसका हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। डेट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इसमें बिल्ट इन फंक्शंस काफ़ी अवेलेबल है हमारे पास, जिनको हम सिर्फ कॉल करके अपना सारा फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। डेट डॉट गेट आवर्स, तो गेट आवर्स भी हमारे पास इसी का फंक्शन है, तो जो कि करंट आवर्स आपके गेट करेगा और आवर को सेट कर देगा, और इसको कंडीशन के थ्रू हम चेक करके गुड डे या गुड इवनिंग सेट कर सकते हैं। तो ये ये बिल्ट न्यू इन किस फंक्शन है। न्यू किस लिए यूज हो रहा है? कौन सा न्यू न्यू? डेट डॉट गेट आवर्स क्योंकि ये नया नया ऑब्जेक्ट है ना, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है इस केस में, तो उसको वो गेट करने के लिए, डेट को गेट करने के लिए, ठीक है, आपकी जो करंट डेट है उसको गेट कर रहा होगा, डेट और आवर्स। ओके जी, आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, अगर आगे कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, तो क्विकली इसे सब लोग इम्प्लीमेंट कर लें।
सर जावास्क्रिप्ट के लिए कोई प्रॉपर लाइब्रेरी तो नहीं यूज करनी पड़ती है हमें? हाँ नहीं, वो इंक्लूड करवाने की जरूरत नहीं है, Okay. जिसकी सारा कोड आपके सामने है।
जी किया किसी ने कंप्लीट? जी सर हो गया। ओके, रेज योर हैंड जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। बाकी लोग भी कर रहे हैं। यस सर, बस आने लगा था। ओके, ये सिंटैक्स की भी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको इसका भी आइडिया हो जाए। सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। हो गया सर। जी हो गया कंप्लीट? यस सर हो गया। यस सर हो गया। ओके ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं जी सर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है कि जब हम किसी लूप के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जो हमारे पास आइटरेशन होती है उसको हम स्किप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। लाइक हम यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाया हमने टेक्स्ट के नाम से, जिसे हमने एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दिया। इसको अभी कोई भी स्ट्रिंग असाइन नहीं की हुई। एंड देन वेरिएबल बना रहे हैं हम आई के नाम से, और फिर हम एक लूप क्रिएट करें। लूप का सिंटैक्स आपको आइडिया होगा, सिंटैक्स आगे हमारे पास इसका सिंटैक्स आ भी रहा है। फॉर का लूप जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस है कि इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेट जो है वो हमारे पास इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। एंड देन इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। तो ये उसी तरह से हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसको डिफाइन कर रहे हैं। और इस लूप के अंदर हम जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगी i इज इक्वल टू 3, जब 3 की इक्वल आइटरेशन होगी तो क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर देगा। ठीक है, और देन उसके बाद क्या होगा, बाकी हर स्टेटमेंट में क्या कर रहा होगा, टेक्स्ट को एक वैल्यू असाइन हो रही होगी। दिस नंबर इज, जो भी i की वैल्यू है वो उसको असाइन हो रही होगी। और अल्टीमेटली ये टेक्स्ट की वैल्यू जो है वो हम ऊपर पैराग्राफ जो बनाया डेमो के नाम से उसको असाइन कर रहे होंगे। तो आप देखोगे कि हर वैल्यू जो है वो टेक्स्ट को असाइन होती जा रही है और टेक्स्ट की वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस केस में जो हमारे पास आउटपुट आती है वो आप देख रहे हो कि 0, 1, 2 और 3 पे हमने इसको ब्रेक लगा दिया। तो दैट मीन्स कि हमारा जो लूप है वो वहाँ पे रुक गया है। उसके बाद की इटरेशन जितनी भी है वो सारी
स्किप कर दी हमने। तो इस तरह से अगर हमें किसी आप कंडीशन कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। जब हम कोई कंडीशन मैच कर जाए, हमने किसी एक स्पेसिफिक जगह पे लूप को रोकना है, वो उसकी लेंथ अगर चाहे ज़्यादा भी है तो वो उससे पहले उसको वहीं पे स्टॉप कर देगा। लाइक आप एक अरे के अंदर कुछ सर्च कर रहे हो और सर्चिंग के दौरान आपको जो एलिमेंट है वो मिल गया किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, तो आपको लूप वहीं पे ब्रेक कर दोगे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी बाकी की आइटरेशंस में बच जाएंगी, आपको जल्दी से जो बाकी प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ब्रेक की तरह की हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसे हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं, कि अगर आप कोई भी लूप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उस लूप के अंदर आपने किसी एक आइटरेशन को स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए आप उस स्टेटमेंट पे कॉन्टिन्यू लिख दोगे। तो उस केस में क्या होगा, जब इस स्टेटमेंट पे आएगा, मतलब जो i3 की स्टेटमेंट होगी, तो उसे स्किप करके बाकी की जो आइटरेशन है उसको एज इट इज चला देगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कोड है। जस्ट जो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल हमने एक टेक्स्ट सेट किया है एम्प्टी स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल हमने बनाया आई के नाम से, और फॉर का लूप चल रहा है जो कि 0 से लेकर 10 तक है। और i इज इक्वल टू 3, तो 3 पे आके कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट इसको स्किप कर देगा, 1 0 1 2 तक चलेगा, 3 स्किप होगी और 4 5 6 उससे आगे चल जाएगा। तो ये टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट को सेट करते जा रहे हैं। तो अगर हम इसको इसकी आउटपुट देखें तो कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप इसकी तरह, एक मिनट, ये हमें आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, टेक्स्ट की वैल्यू सेट हो रही है हमारे पास, ये टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी और वेरिएबल आई, टेक्स्ट नंबर इज आई। ओके, डेमो से दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, आई की जरूरत है हमें, ठीक है। ओके, बाकी एड्रेसेस क्यों नहीं शो कर रहा है, ये डेमो ही है। ओके, कंटिन्यू गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनर एचटीएमएल टेक्स्ट, ठीक है, बेसिस, ठीक है। इफ आई इज इक्वल टू 3, टेक्स्ट इज इक्वल टू नंबर एंड ब्रेक। सर आई ट्रिपल भी हुआ है, आई डबल हो इज गया इक्वल टू, नहीं वो ट्रिपल ही होता है हमारे पास इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं इसको कमेंट कर दूं, सॉरी, समटाइम्स ये हमारे पास इस तरह का इशू आ जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। कोड हमारा ठीक है, हम इसको एक नई फाइल में कॉपी करके चलाते हैं, तो इसमें हमारा मोस्ट प्रॉब्ली जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जी जी, क्या कह रहे हैं आप? प्रॉब्लम, ओके, ब्रेक वाले के फंक्शन के अंदर ही हम अगर कंटिन्यू कॉल करके देखते हैं कि उसमें हमारे पास इसमें इशू आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोड तो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये हमारे पास कोड सही एग्जीक्यूट हो गया, उसमें शायद कोई फाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, सिर्फ हमने क्या किया, ब्रेक की जगह कंटिन्यू पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो 0 1 2 एंड 3 स्किप हो गया, जहाँ पे हमने कंटिन्यू लिखा हुआ है जिस स्टेटमेंट में कंडीशन में, वो वाला हमारा क्विट हो गया, मतलब उसे स्किप कर दिया, और बाकी जो है वो सेम एज इट इज चल गए हमारे पास। तो ब्रेक जो है वो आपके लूप को वहीं पे स्टॉप कर देता है, और जबकि कंटिन्यू जो है वो आपकी एक स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करके बाकी के आइटरेशंस को उसी तरह परफॉर्म कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है, सबको समझ आई है इसकी, ये किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। ओके गुड, जल्दी से फिर इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, इसको ब्रेक से के साथ भी और कंटिन्यू के साथ भी, दोनों के साथ इसे ज़रा मेक श्योर कर लें कि आपके पास सही आउटपुट आ रही है।
हो गया सर। हाँ जी, सबने कर लिया? यस सर। सर लास्ट लाइन है। ओके, जल्दी कर लिया। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है आइट्रेशंस, मतलब हम जावास्क्रिप्ट में अरे पे किस तरह से आइट्रेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन जो है मतलब क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करें एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड देन हम एक नंबर्स की अरे बना रहे हैं, उसमें कुछ नंबर्स हम प्रेस कर रहे हैं। आफ्टर दैट नंबर्स पे हम फॉर ईच मतलब कॉल करेंगे फंक्शन जो कि इसका बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का अरे के लिए फंक्शन अवेलेबल है, जो क्या करता है आपकी पूरी की पूरी अरे को 1 बाय 1 आइटरेट करता है जब तक अनटिल अनलेस उसे नल नहीं मिल जाता। ये जावास्क्रिप्ट का अगेन बिल्ट इन फंक्शन है, जिस तरह से हमारे पास डेट और आवर था, ठीक है, तो करंट आवर जो डेट जिस तरह से कैट करते हैं उसी तरह से बिल्ट इन फॉर ईच का फंक्शन है। तो इस फॉर ईच के अंदर हमने माई फंक्शन कॉल कर दिया। उस माई फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, इसको हम देख लेते हैं। हम फंक्शन बनाया है माई फंक्शन के नाम से। इसमें हमने वैल्यू पास की है और प्लस में हमने इंडेक्स पास किया और अरे पास किया, ठीक है। अरे जो हमारे पास ये बन रही होती है 3 पैरामीटर्स ये ले रहा है। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट जो हमारे पास ये वेरिएबल बनाया हुआ है, इसके टेक्स्ट के साथ हमारे पास जो वैल्यू आएगी जो हमने वहाँ से यहाँ से पास कर रहे होंगे माई फंक्शन कॉल करते हुए, वैल्यू इसके साथ कनकैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो कनकैटिनेट होके अल्टीमेटली ये टेक्स्ट जो है ये हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट को असाइन कर रहे हैं। तो ईच टाइम क्या होगा, हर दफ़ा आइट्रेशन पे ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा और फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट को असाइन हो रही होगी और टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे हमें इस पैराग्राफ को असाइन कर रहा होगा। तो अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो ये आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी अरे को आइट्रेट करके उसने हमें शो करवा दिया। तो फॉर ईच का मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमें हेल्प आउट करता है लिंक करने के लिए, मतलब आइट्रेट करने के लिए पूरी की पूरी कंप्लीट अरे को। तो जिस तरह से ये सर ये हमारे दोबारा पास बताइए, ये इंटरनेट का फॉर थोड़ा इशू ईच, होगा सर, दोबारा बताइए। जी मैं बता रहा हूँ कि फॉर ईच का मेथड हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है, जो आपकी पूरी की पूरी अरे को 1 बाय 1 आइट्रेट करता है अनटिल अनलेस जब तक उसे नल नहीं मिल जाता। इसमें हमें कोई भी लूप यूज करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी जीरो से लेके लास्ट जो इंडेक्स होगा जहां तक नल होगा वो उसको आइट्रेट कर देगा। तो ये आइट्रेट कर रहा है इस फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 और जो वैल्यू टेक्स्ट पे मिल रही है इसको असाइन करता जा रहा है। तो ये इस पर्पज के लिए हम फॉर ईच का मेथड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अरे सॉर्ट का मेथड अवेलेबल है। वो क्या करता है, आप जस्ट एक कोई एरे क्रिएट की है हमने वेरिएबल फ्रूट्स के नाम से, इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रिंग्स पेस्ट कर दी हैं, ठीक है, वो डिफरेंट वर्ड्स हैं और अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हमें इसे पे सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और डेमो डॉट इनर HTML, और इसको हम असाइन कर देंगे फ्रूट्स फर्स्ट टाइम, ये हमें एज इट इज अरे शो करवा देगा। सेकेंड टाइम हम क्या करें, फंक्शन कॉल करेंगे, मतलब एक हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ है, बटन का जब ऑन क्लिक प्रेस करेंगे तो ये माई फंक्शन कॉल होगा और इस माई फंक्शन के अंदर हम फ्रूट्स डॉट सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो ये अरे को सॉर्ट करके अल्फाबेटिकली, लाइक एप्पल पहले आ जाएगा, देन बनाना, फिर ऑरेंज एंड मैंगो आ जाएगा, तो इसको सॉर्ट करके सेकंड टाइम हमें शो करवा देगा। फर्स्ट टाइम एज इट इज अरे शो करवा देगा और बटन क्लिक करने पे हमें सॉर्ट करके शो करवा देगा। तो ये सॉर्ट का भी बिल्ट इन मेथड है जो आपकी अरे को सॉर्ट करता है। हम इसी तरह से इंटीजर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं, हम अल्फा वर्टिकली करेक्टर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो आप देख रहे हैं कि हमें बनाना ऑरेंज जिस तरह से अरे लिखी हुई है उसी तरह से शो हो रही है। जब हम ट्राई इट क्लिक करेंगे तो ये अरे सॉर्ट होकर हमें अपीयर हो गई है, एप्पल बनाना देन मैंगो एंड ऑरेंज अपीयर हो गया। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम अपना काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी देख लें क्विकली, इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। फॉर ईच एंड सॉर्ट दो मेथड्स।
तो ये जो आपने फंक्शन बनाया माई फंक्शन जिसमें वैल्यू है इंडेक्स और है, ये किस लिए बनाया है? ये दोबारा बताइएगा थोड़ा। वैल्यू जो आज जब फंक्शन के पैरामीटर्स फंक्शन कॉल करते हैं तो उससे हम कोई वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू आपका फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी जो टेक्स्ट के साथ कंकैटिनेट होके हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। हम यहाँ से इंडेक्सेस भी ले सकते हैं, कंप्लीट एरे भी ले सकते हैं इस फंक्शन से। ठीक है। सर ये हो गया अरे सॉर्ट वाली फाइल ओपन करने।
जी कंप्लीट कर लिया। यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट वन इज कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास किस तरह से बना सकते हैं। क्लास बनाने के लिए जो सिंटैक्स है स्क्रिप्ट के अंदर ये हम बना रहे हैं क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन उस क्लास का हम नेम यूज़ करेंगे। जिस तरह से फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं उसी तरह से क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम, और देन इसके अंदर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सेम नेम होता है जो क्लास का नेम, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, हम कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, और उसके अंदर फिर हम कोई भी पैरामीटर अगर पास करना चाह रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो पैरामीटर पास कर देंगे, अदरवाइज डायरेक्टली विदाउट पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। और इसे हमने ब्रांड पास कर दिया कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो साथ में हमें से ब्रांड की वैल्यू देनी होगी जो कि कार नेम को असाइन हो जाएगी। देन इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम माई कार, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई कार के नाम से। देन न्यू कार कॉल कर रहे हैं, तो न्यू कार जब कॉल करोगे तो क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर जो है ये पैरामीटराइज्ड है तो साथ में हमें से स्ट्रिंग भी देनी पड़ेगी, तो स्ट्रिंग पास कर दोगे जो कि इसके कार नेम को सेट हो जाएगी। अब जब इस ऑब्जेक्ट को डॉट लगा के हम डायरेक्टली कार नेम कॉल कर सकते हैं, माई कार डॉट कार नेम कॉल करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पड़ा होगा फोर्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इस डॉक्यूमेंट जो पैराग्राफ बनाया हुआ डेमो के नाम से, इसको हम असेस कर रहे हैं डॉट इनर HTML, और फिर उसको हम असाइन कर रहे हैं माई कार डॉट कार नेम। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, फोर्ड। एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि क्लास होती क्या है, क्लास की अंडरस्टैंडिंग क्या है आप लोगों की, व्हाट इज क्लास? वो पढ़ रहे हो ना आप लोगों ने, पढ़ी होगी जी जी सर। जी। क्लास क्या होती है? Class is a group of same type of object like ओके human things all the सर सेम types of फंक्शनैलिटी वाली चीजों को ना हम एक जगह पे इकट्ठा कर together. देते हैं। अच्छा कोई और? सर ब्लूप्रिंट होता है क्लास इज अ हमारी एक ब्लूप्रिंट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्लूप्रिंट। ओके ठीक है, कोई और, कोई और कुछ बताना चाहे? क्लास, व्हाट इज क्लास? ओके हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स बिल्ट इन अवेलेबल हैं, लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हमारे पास बिल्ट इन अवेलेबल है। व्हाट इफ अगर इनके अलावा हमें कोई और डाटा टाइप यूज करनी है तो हम क्या करते हैं? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें क्लास है। एग्जैक्टली हम उसकी क्लास बना सकते हैं। तो क्लास जो होती है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। लाइक आप लोग स्टूडेंट की क्लास बनाते हो तो उसकी टाइप स्टूडेंट सेट हो जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई स्टूडेंट की कोई टाइप नहीं है, जो टाइप्स हैं वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इसके अलावा नहीं है। आप व्हीकल की क्लास बनाते हो तो उसकी टाइप व्हीकल सेट हो जाती है। अब उस व्हीकल की प्रॉपर्टीज आप खुद से डिफाइन कर सकते हो कि उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो आप खुद से डिफाइन कर लेते हो। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, मतलब जो डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसकी क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाने के लिए सिंटैक्स जो यूज होता है वो क्लास, देन उसके बाद आप उसका क्लास का नेम, और फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज करेंगे। और आफ्टर दैट अगर आप पैरामीटराइज यूज कर रहे हैं तो पैरामीटराइज बना सकते हैं, अदरवाइज उसके बगैर भी यूज कर सकते हैं। और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसे हम एनकैप्सुलेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट बना के हम डॉट लगा के उस क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने एक बनाई हुई थी, इसको असेस करने के लिए हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, ये कंस्ट्रक्टर्स को साइन करते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया, जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर हम उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास क्लास की। तो इसके अगर हम रन करके देखें तो आपको ये 4 लिखा हुआ मिल रहा है, जो कि ये आउटपुट है इस लाइन की, ठीक है। सिर्फ ये लाइन जो पैराग्राफ हमने बनाया है, और इसको हम क्या असाइन कर रहे हैं, माई कार डॉट कार नेम, और यहाँ पे जो भी आपने नेम दिया होगा आप यहाँ पे कोई और नेम दे दें, आप जो नेम देंगे वहीं पे वही नेम आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करें
तो हमें जो हमने नया नेम पास किया था हमें वो प्रिंट हो रहा है। तो क्लियर है क्लास का कॉन्सेप्ट आपको? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या समझ ना आया हो? ये नो सर कंस्ट्रक्टर में क्लियर है। आपने दिस डॉट कार नेम यूज किया है, इसको तो एक्सप्लेन सॉरी, ये कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट कार नेम जो यूज किया आपने। करंट जो आपका पैरामीटर होता है या करंट ऑब्जेक्ट को जो हमने रेफरेंस करना होता है उसके लिए हम जिसका कीवर्ड यूज करते हैं। आपने सी शार्प में भी अक्सर जगह पे जिसका कीवर्ड यूज किया होगा या जावा में भी यूज किया होगा। तो जब हमने करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करना होता है तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं। तो सर ये पॉइंटर टाइप आ जाएगा, सॉरी, पॉइंटर टाइप आ जाएगा, पॉइंटर काइंड ऑफ पॉइंटर वाली सेंस कह सकते हैं, लेकिन ये पॉइंटर एग्जैक्टली नहीं है, ये रेफरेंस कर रहा होता है उस चीज को। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा होता है। तो पॉइंटर हमने बनाया नहीं है, लेकिन अगर बैकएंड पे जाके देखो इसकी जो असेंबली में, तो ये जस्ट लाइक पॉइंटर ही वर्क कर रहा होता है। पॉइंटर बनाने के लिए तो हमारे पास सिंटैक्स ही डिफरेंट होता है ना। ठीक है, तो ये रेफरेंस कर रहा होता है, तो पॉइंटर भी एक्चुअली में रेफरेंस कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक पॉइंटर, ठीक है, लेकिन ये रेफरेंस कर रहा होता है करंट ऑब्जेक्ट। थैंक यू। ठीक है जी, ऑल क्लियर? यस ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अभी जो है थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, हमारा कवर नहीं होगा, तो मैं अभी आपको जो है ये चीज़ें लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से इसको देख के इम्प्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, तो इस वजह से अभी मैं इसको लेक्चर कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है इसके हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं। इसमें हम उसी तरह से क्लास के नाम से हमने बनाई है, कार के नाम से क्लास बनाई है, उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ब्रांड नेम, और उसमें हमने एक फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। पहले हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया था क्लास में। यहाँ पे हम प्रेजेंट के नाम से फंक्शन को क्रिएट किया है, और इससे के अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, आई हैव अ, और देन उसके बाद हमारे पास जो भी इसके अंदर ब्रांड के अंदर हमारे पास अवेलेबल होगा उसके साथ कंकैटिनेट करके हम रिटर्न कर देंगे। नाउ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं माई कार के नाम से इस कार क्लास का, और साथ में हम इसे पास कर रहे हैं स्ट्रिंग। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम ये पैराग्राफ को हम वैल्यू साइन करेंगे माई कार डॉट प्रेजेंट, तो ये भी सेम वही काम करेगा, आई हैव और इसके साथ कंकैटिनेट कर देगा जो आपने नेम पास किया होगा और जो कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ को असाइन हो जाएगा। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें, आई हैव अ फोर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही क्लास के अंदर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल आप फंक्शंस जिस तरह से चाहो इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इवन पैरामीटराइज फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और नॉन पैरामीटराइज भी फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक और एग्जांपल थी हमारे पास क्लास की। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है वाइल, डू वाइल और फॉर के लूप हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसका सिर्फ सिंटैक्स देख लेते हैं। डू वाइल का लूप क्या करता है, कोई बताएगा एनीवन? वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? सर डू वाइल फर्स्ट टाइम लाजमी रन होता है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन वाइल लूप तभी चलता है जब पहली कंडीशन ट्रू होती है, देन वो इनर स्कोप में जाता है। एग्जैक्टली, वाइल और डू वाइल में जो डिफरेंस है कि डू वाइल का जो है लूप वो एटलीस्ट एक दफा जरूर चलेगा, क्योंकि रीजन क्या है कि ये पहले चलता है और फिर इसकी कंडीशन चेक करता है। जबकि वाइल के केस में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करता है फिर बाकी इसकी जो अंदर वाला कोड है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो डू वाइल का जो सिंटैक्स है वो हम डू और देन उसके अंदर जो भी हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो कोड लिख देते हैं, और फिर हम वाइल के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं कि जब तक i इज लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ये लाजमी चलेगा। अब वेरिएबल i को हमने 0 सेट कर दिया है, हम चाहे यहाँ पे 0 वाइल को 0 भी सेट कर दे तब भी ये लूप एक दफा जरूर चलेगा। और देन हमने क्या किया, टेक्स्ट सेट कर रहे हैं, जो टेक्स्ट को वैल्यू साइन होती जा रही है यहाँ पे i की, और ये पैराग्राफ को साइन हो रही है। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास इस तरह से आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और व्हाट इफ के अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 भी सेट कर देता हूँ, जबकि सिंपल वाइल के केस में ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हो कि ये लूप एटलीस्ट एक दफा जरूर चल रहा है। और जबकि अगर हम इसी तरह से इसके कंपैरिजन में वाइल का लूप देखें, क्योंकि अभी हमारे पास सॉरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? नो सर। नो सर नहीं हो रही, अब हो गई है सर। ओके ओके, हम डू वाइल
को डिस्कस कर रहे थे, ये डू वाइल। और देन इसके कंपैरिजन में अगर वाइल की बात करें तो वाइल क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करता है और फिर उसके बाद चलता है। तो वाइल के अंदर उसी तरह से वाइल, देन उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, और कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आप कुछ भी जो आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, आई की वैल्यू को टेक्स्ट को सेट कर दिया और आई की वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो जो कि वैल्यू हमारे पास इस पैराग्राफ को असाइन होती जा रही है। तो इसको अगर हम रन करें तो सेम उसी तरह से आउटपुट आ रही है, लेकिन इस केस में अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास ये लूप चलेगा ही नहीं। जबकि डू वाइल के केस में आप लोगों ने अभी देखा था कि वो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर चला था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारे पास डू वाइल और वाइल में। नेक्स्ट वन इज फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर ऑलरेडी हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया है कि 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनिशियलाइज स्टेटमेंट हम इसे कहते हैं, ये जो हमारे पास है, और सेकंड जो है वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि हम इस कंडीशन सेट करते हैं कि कब तक ये लूप चलेगा। एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने फॉर का लूप अप्लाई किया है, जो हमने अरे बनाई है स्ट्रिंग अरे कार्स के नाम से, इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं 0 से लेके जहाँ तक का इस जो हमारे पास ये अरे है इसकी लेंथ है, तो वहाँ तक ये लूप चलेगा और 1 बाय 1 ये पूरे का पूरा टेक्स्ट जो है ये इस पैराग्राफ को असाइन कर रहा होगा। तो फॉर लूप का सिंटैक्स ऑलरेडी आपको आइडिया है, लेकिन जावा में भी हमने देख लिया, तो पूरी की पूरी अरे आइटरेट करके हमें इसने शो करवा दिया। ठीक है जी, समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, देन पहले हम स्विच केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इनहेरिटेंस वगैरह की तरफ आते हैं कि इनहेरिटेंस वगैरह में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज के इनहेरिटेंस हम इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास बना रहे हैं कार के नाम से, और इसके अंदर हमने उसी तरह से कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ब्रांड इसका हमने पैरामीटर सेट कर दिया है, और प्रेजेंट के नाम से हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है जो क्या रिटर्न कर रहा है, कार नेम रिटर्न कर रहा है। और इनहेरिटेंस हम करते क्यों है, बाय द वे कोई बताएगा? ताकि जिस क्लास से हम इनहेरिट करें उसका चाइल्ड क्लास में भी पेरेंट क्लास के वो कॉमन मेथड्स हों जो हम चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकें। एग्जैक्टली, लाइक अगर हमें कोई ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट इन क्लास लिखी हुई है, हमें उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना है, जो आपके पास पहले से फंक्शंस आप उसको भी यूज़ करना चाह रहे हैं और आप कुछ फंक्शंस और ऐड करना चाह रहे हैं जिनकी फंक्शनैलिटी आप खुद लिखना चाह रहे हैं, उस केस में हम इसे इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करने के लिए आप अगेन पहले हमने एक कार के नाम से क्लास बना दिया, आप दूसरी क्लास बनाओगे मॉडल, और इसे एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करोगे। एक्सटेंड्स इनहेरिट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे इनहेरिट करना है उसके लिए आप ये कार का मतलब जो जिसे इनहेरिट करना है उसका क्लास का नेम यहाँ पे हम पास कर देंगे। देन सेम उसी तरह से हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, इसमें हम जो सुपर कंस्ट्रक्टर है, जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर होता है उसे हम सुपर कंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं, और सुपर कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर है वो भी इसमें पास कर सकते हैं और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐड अप कर सकते हैं खुद से भी अगर कोई और पैरामीटर आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सुपर ब्रांड हम इसमें कॉल करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपने जो पेरेंट क्लास के अंदर होगा वो हम यहाँ पे असेस कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हमने दिस डॉट कार नेम किया था उसी तरह से दिस डॉट मॉडल करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल पास हो रहा होगा वो हम यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रेजेंट के नाम से फंक्शन बना हुआ था और यहाँ पे हम शो के नाम से बना रहे हैं, जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है दिस डॉट प्रेजेंट, कि आपका इस फंक्शन को कॉल करेगा और इसके अंदर जो भी आपके पास कार नेम है वो आपको यहाँ पे इसका मॉडल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देन हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम माई कार के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड का मॉडल, और इसमें हमने दोनों पास किए क्योंकि ये पैरामीटर्स दोनों लेता है। ये अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब सिंगल पैरामीटर लेगा। ब्रांड और मॉडल दोनों पास करेंगे, फोर्ड एंड मस्टैंग हमने इसमें पास कर दिया। देन उसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हमने डेमो पास किया है डॉट इनर HTML कॉल करके। देन माई कार जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इससे हम फंक्शन कॉल करेंगे डॉट शो। डॉट शो ये फंक्शन कॉल करेंगे जिससे ये प्रेजेंट की वैल्यू भी ले लेगा और साथ में जो इसके अपना मॉडल है वो भी ऐड करके शो करवा देगा। तो हमने इसमें जो वैल्यूज पास की हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए वो फोर्ड एंड मस्टैंग है, तो जो हमें आउटपुट आएगी वो हमारे पास ये आ रही है, आई हैव फोर्ड, इट इज अ मस्टैंग। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे आई हैव फोर्ड मतलब जो पेरेंट है वो भी कॉल हो रहा है, और इसके बाद जो आपके पास चाइल्ड है उसकी भी प्रॉपर्टीज कॉल हो रही है।
तो इस तरह से हमारे पास ये इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होती है जावास्क्रिप्ट में। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एक क्वेश्चन था कि इसमें पब्लिक प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट चलता है जावास्क्रिप्ट में? बिल्कुल चलता है, आप इसे कर सकते हो पब्लिक प्राइवेट वगैरह भी, मतलब वो वैसे यूजुअली ऊप के कॉन्सेप्ट जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तब चला होता है, तो यहाँ पे भी आप इसे कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है जी, ऑल गुड, समझ आ रही है सबको? ठीक है, ये आउटपुट हमारे पास आ रही है आई हैव 4, जो कि हमारे पास यहाँ पे इसकी आउटपुट है पेरेंट क्लास की, और देन इट इज मस्टैंग, तो ये हमारे पास इसकी चाइल्ड की आउटपुट आ रही है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कि वो बिल्ट इन जो किस तरह से होते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं। लाइक अगर आपने कोई बटन बनाया है तो उस बटन के अंदर आप ऑन क्लिक के अंदर दिस डॉट इनर HTML डेट कॉल कर दो, तो ये आपको डायरेक्टली डेट कट करके दे देगा, आपको इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो दिस टाइम इज, तो उसने हमें डेट कट करके रिटर्न कर दिया है 6 मई 21 एंड 5, और जो टाइम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वो इसे हमें शो कर दिया। इसी तरह के हमारे पास जावास्क्रिप्ट के और भी फंक्शन अवेलेबल हैं, जो कि ऑन चेंज है, ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन की डाउन एंड ऑन लोड है। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके, ये बिल्ट इन है साहब के सब, इनकी हमें फंक्शनलिटी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप माउस लेके जाने पे कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप ऑन माउस ओवर कॉल कर देंगे, माउस लीव करने पे माउस आउट कॉल कर देंगे, ऑन की डाउन एंड ऑन लोड एंड सिमिलरली ऑन चेंज। ठीक है, तो ये हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्विच केसेस। स्विच केसेस का भी आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जिस तरह से हम किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, इसमें हम डिफरेंट केसेस डिफाइन कर देते हैं, उसमें से जो केस जो है वो मैच कर रहा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसमें हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है कि अगर कोई भी मैच नहीं करता तो अल्टीमेटली ये डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, स्विच के अंदर हमने जो कंडीशन दी है, न्यू डेट, डेट गेट करेगा और डे गेट करेगा, और ये जो 5 है ये आपके इंडेक्सेस सेव हो रहे हैं, आपके डे बाय इंडेक्सेस सेव करते हैं। 5 मीन्स फ्राइडे एंड 6 मीन सैटरडे एंड 0 मीन्स संडे। 0 से लेके 6-7 तक ये हमारे पास चल रहा होता है डे को। अभी टुडे थर्सडे है, तो दैट मीन्स कि इन दोनों में से कोई भी केस नहीं होगा, तो क्या चलेगा? डिफॉल्ट केस, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, तो डिफॉल्ट केस हमारे पास चल जाएगा। तो इस केस में अगर हम इसको आउटपुट देखें तो डिफॉल्ट केस वर्क कर रहा है। अदरवाइज अगर आप इसको 0 1 2 3 पूरा मेंशन करेंगे तो आपका जो थर्सडे होगा ये उसकी आउटपुट आपको शो करवा देगा। तो ये स्विच केसेस वगैरह को यूज करना सबको आता है, इसमें जावास्क्रिप्ट में कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो सर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज सेव हो रही होती हैं। लाइक हम जब कोई किसी भी सर्वर से डाटा वगैरह फेच करते हैं तो एक्चुअली में हमारे पास उसे हम जेसन बोलते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। तो उसमें एक्चुअली में ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। उसमें आपकी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, मतलब स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकता है। लाइक आपकी क्लास के अंदर अगर सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं तो आप 40 जेसन ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यूज होंगी। लाइक अगर बात करें, फर्स्ट नेम आपके सबका होगा, लास्ट नेम भी है, एज भी है, और आई कलर भी सबका है। तो अगर आपको 50 लोगों का डाटा सेव करना है तो आप उसके 50 जेसन ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और सबके अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्या किया है, वेरिएबल पर्सन, और देन उसके बाद इज इक्वल टू पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड देन इसके अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हैं, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड आई कलर वगैरह। ठीक है, तो जिसका जो नेम है वो आप उसकी प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग फिल कर दोगे। देन हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हम इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को असेस कर सकते हैं। लाइक जो हमने ऊपर एक पैराग्राफ बनाया डेमो के नाम से, हम उसी तरह से उसका इनर HTML कॉल कर रहे हैं, और उसको क्या सेट कर रहे हैं, पर्सन, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट लास्ट नेम, और देन उसके साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेट की है, आइज कलर इज देन पर्सन डॉट आई कलर।
ठीक है, तो आई कलर हम इसको असेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और उनकी हम प्रॉपर्टीज को असेस कर सकते हैं। ये आपके पास प्रॉपर्टीज मल्टीपल हो सकती हैं। जब आप सर्वर वगैरह से डाटा फैच करते हो जेसन के फॉर्मेट में, तो उसमें हमारे पास हजारों प्रॉपर्टीज भी आ रही होती हैं जिनको हम डीसीरियलाइज करके शो करवाते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो हमारे पास ये आउटपुट आएगी, अहमद आई कलर इज ब्लू। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज कॉल की हैं आप देखें तो हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया और प्रॉपर्टी कॉल की है और आई कलर कंकैटिनेट किया था और यहाँ से आई कलर हमें इस जगह से मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स की किसी को कंफ्यूजन के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के? एनीवन? सर जब हम क्लासेस को यूज करते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं और क्लासेस भी होती हैं, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। क्लासेस को इसको आप इनहेरिट नहीं कर पाओगे, ये जो हमने बनाए हैं ऑब्जेक्ट्स को आप इनहेरिटेंस के लिए नहीं यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कर सकते हो। अगर आपको इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म करनी है तो फिर आप क्लासेस इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं कि आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हो, आप इसको लोकेट कर सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड को लोकेट करना है। लाइक मैं अगर आपको फर्स्ट वन लेंथ दिखा दूं, ये भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के। फर्स्ट वन हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट के नाम से, उसमें हमने कुछ लेटर्स ऐड कर दिए। देन हमने इसका मेथड कॉल किया है टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ आपको रिटर्न करता है, जो भी लेंथ होगी वो हमारे पास इस पैराग्राफ को असाइन हो जाएगी। और इवन अगर आपको काउंट चाहिए तो वो भी हमें काउंट भी रिटर्न कर देता है। ये भी बिल्ट इन प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट की। तो इसको अगर आप लॉन्च करो तो आपको इसकी काउंट बता रहा है। ठीक है, तो ये हमें काउंट यहाँ पे मिल रहा है कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है, डेमो में उसने हमें काउंट और लेंथ दोनों बता दिए हैं। 7 सॉरी, ये प्रीवियस वाला ही चल रहा था, इसने सेव नहीं किया है। 7 जो आउटपुट शो किए, तो ये नीचे वाला जिसके मैं अनकमेंट किया था उसने वही एग्जीक्यूट किया है। इसे दोबारा चला के देखते हैं, 26। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ए से लेके जी तक जो है वो 26 होते हैं। सिमिलरली अगर आप इसकी किसी एक स्पेसिफिक वर्ड की लोकेशन जानना चाह रहे हैं कि किस लेंथ पे है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए काउंट करो, लोकेट का मेथड यूज करोगे। ठीक है, मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ काफी। ओके, पहले आपने देखा था कि हमने जो यूज किया लेंथ, और अब जो हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग बनाई है हमने, प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। और इसमें हमने एक और हमने वेरिएबल बनाया पोजीशन के नाम से POS, और देन स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ कॉल कर रहे हैं कि ये किस लोकेशन पे स्टोर कर रहा है, मतलब प्लीज लोकेट वेयर लोकेट इज। ठीक है, तो जहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा होगा आपको वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और जो उसकी पोजीशन होगी वो हम यहाँ पे डेमो को साइन कर देंगे, जो कि हमारा ये पैराग्राफ है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो अब हमारे पास 7 प्रिंट हो रहा है, पहले 26 था, तो क्योंकि सेव नहीं किया था इस वजह से वो प्रीवियस आउटपुट ही दिखा रहा था। 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7th स्पेस के बाद हमारा ये लोकेट अकर हो रहा है। तो इस वजह से जो भी फर्स्ट जहाँ पे इसको ये लेटर मिलेगा आपको उसकी पोजीशन बता देगा। ठीक है जी, क्लियर है? ये बिल्ट इन स्ट्रिंग्स के फंक्शंस हैं। सर एक चीज बताइएगा जी, इस तरह लोकेट पहले भी आ रहा है बाद में भी आ रहा है, तो इसने बाद वाला क्यों नहीं कहा कि बाद जो में? पहले फर्स्ट मिल जाएगा ये उसी को आपको रिटर्न कर देगा। सर अगर बाद वाला हमें लोकेट करवाना हो फिर? तो फिर आप लूप यूज करोगे, उस ठीक लूप के होगा, अंदर पूरी स्ट्रिंग वो आइटरेट करके उसे चेक कर लोगे। ठीक होगा सर।
ओके, सिमिलरली हमारे पास जो है वो मैथ के भी फंक्शंस अवेलेबल हैं। कि आप मैथ जिस तरह से स्ट्रिंग्स के फंक्शंस आपने अभी देखे हैं, इसी तरह से हमारे पास मैथ के भी फंक्शंस कुछ अवेलेबल हैं कि आप कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो आप मैथ डॉट रैंडम कॉल करेंगे तो आपको ये इसका रैंडम नंबर जनरेट कर देगा मैथ से रिलेटेड। ठीक है, देन उसके बाद आप इसकी लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हो। इसको सेव करके मैं दोबारा लॉन्च करता हूँ तो ये इसने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि रैंडम नंबर की कोई लिमिट हो तो उसके लिए हम जो काम करेंगे वो मैथ डॉट फ्लोर और देन उसके बाद मैथ डॉट रैंडम और उसे मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। आपने देखा था कि वो जो है फ्लोट में था, अभी जो होगा हमारे पास वो एक इंटीजर आ जाएगा। अगर इंटीजर चाहिए तो आप इसे कन्वर्ट कर दें मैथ फ्लोर से मैथ रैंडम में और मल्टीप्लाई कर दें 10। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी कोई लेंथ हो कि कहाँ तक आप इसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे मैथ फ्लोर मल्टीप्लाई 20 और +1 हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम जब नंबर होगा वो हमारे पास 10 तक हमारे पास इसका नंबर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें +1 ऐड कर दिया है तो जो भी इसका नंबर होगा मैक्सिमम 10 तक इसकी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और इसी तरह से हमारे पास मैथ के कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस भी अवेलेबल हैं कि अगर आपके पास कुछ मल्टीपल नंबर्स हैं उसमें से आप मिनिमम फाइंड करना चाह रहे हैं, आप उसमें से मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं, आप उसमें से स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, आप पावर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप मल्टीपल नंबर्स को कॉल करोगे तो मिनिमम फाइंड करना है। मैं इन सबको अनकमेंट करके आउटपुट दिखा देता हूँ। मिनिमम, मैक्सिमम और स्क्वायर रूट और फिर उसके बाद पावर और फिर उसका राउंड ऑफ कि आपको वो राउंड ऑफ करके रिटर्न कर देगा। फर्स्ट वन जो है इसमें से हमें मिनिमम मिलेगा, सेकंड वन में से मैक्सिमम और देन आउटपुट देखते हैं हम इसकी। सॉरी सेव नहीं किया। ओके, और इसको फिर अगेन नई में पेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो समय फर्स्ट वन जो है वही दिखाई जा रहा है आउट। -200 मिनिमम जो है वो रिटर्न होना चाहिए और फिर उसके बाद ये हमें इसको एक नई फाइल में हम पेस्ट करके दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्चुअली वो एक टाइम पे एक ही चीज को साइन कर रहा है। एग्जैक्टली वो जो डेमो है वो सिर्फ एक को साइन कर रहा है। सॉरी माय फॉल्ट, मैंने ये देखा ही नहीं था। आप सही कह रहे हो कि हमने पैराग्राफ जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को साइन कर रहा है, तो वो जो एक वैल्यू है फर्स्ट वन को साइन करके वहीं पे उसको खत्म कर रहा है। तो 1 बाय 1 इसको चेक करना होगा कि आप मिनिमम भी कॉल कर सकते हो, मैक्सिमम भी कॉल कर सकते हो। हम इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। सर वो हम लोग खुद ही कर लेंगे, काफी हो गया आज के लिए। अच्छा, थक गए हो आप लोग? जी सर। अच्छा चलें, बस हम इसे वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से जावास्क्रिप्ट भी ख़त्म करें और फिर हम PHP की तरफ मूव करें। तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, आप इनको खुद से देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये मैक्स नंबर है, आपको अरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो आप माई अरे मैक्स का मेथड कॉल कर सकते हो। तो ये भी आपको उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो रिटर्न कर देगा। तो जिस तरह से हमारे पास अरे सॉर्टिंग है उसी तरह से हमारे पास नंबर सॉर्टिंग भी अवेलेबल है। उसके लिए आप पॉइंट्स डॉट सॉर्ट का मेथड कॉल करोगे तो आपको वो पूरी के पूरे जो नंबर्स हैं वो सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास साथ में कोड भी शेयर कर दूंगा और प्लस में जो आपके ये रिकॉर्डिंग है ये भी मिल जाएगी, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ओके जी, आज का जो है सेशन अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। सर ये आप अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे? हाँ जी, आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के। बेहतरीन हो गया सर। हो गया सर। ओके जी, देन जो है हम सेशन एंड करते हैं। आप सबको मार्क्स आज लगेंगे या कल? मार्क्स जो है वो आज मैं चेक करूंगा, कल लगेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर एक रिक्वेस्ट थी, मोहित शहबाज क्लास में आया था तो आप तब पढ़ा रहे थे, तो उसको किसी ना मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, तो वो अभी 5-7 मिनट पहले निकल गया। अगर आप उसके अटेंडेंस मार्क कर दें तो।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, ओके जी। आप सब लोगों को जी एडवांस ईद मुबारक। और सर आपको भी बहुत ज़्यादा खैर मुबारक, और दुआ में याद रखिएगा। विश यू वेरी जरूर बेस्ट सर ऑफ लक। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।